हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपके स्कोर पे आपको सीट कहाँ मिलेगी, क्या बजट आएगा। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे समझते हैं। देखिए, सबसे अनसिक्योर्ड स्कोर क्या होता है जब आप जस्ट क्वालिफाइड होते हैं। अब उस जस्ट क्वालिफाइड के केस में या तो आपको बहुत महंगा मिलता है मेडिकल, या फिर अब्रॉड का ऑप्शन आता है। हम बात करेंगे इंडिया की। अब यहाँ पर जस्ट क्वालिफाइड की कैटेगरी में ओबीसी 177 पे क्वालिफाइड है, वहीं पर जनरल 213 पे क्वालिफाइड है। अब मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन किया है, एक रेंज बनाया कि मेरा स्कोर अगर 177 से लेकर 220 के आसपास है, यानी मैं ओबीसी और जनरल से जस्ट क्वालिफाइड ही हो रहा हूँ, तो मेरी सीट कहाँ निकलेगी। इस केस में मेरे हिसाब से जो आपको सीट मिलने की संभावना है, मेरा कोई हिसाब नहीं है, ये प्रेडिक्शन है, कैलकुलेशन है, ट्रेंड्स हैं। इसके हिसाब से जो संभावना है वो आपको एनआरआई कोटा की सीट मिलने की संभावना है। एनआरआई कोटा की फीसें बहुत महंगी होती हैं, नॉर्मल फीस से डबल ट्रिपल फीसें होती हैं, तो एनआरआई की कट ऑफ काफी नीचे आती है। एनआरआई के डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट रेडी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप एडुमेंटा को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं कि एनआरआई की सीट मिलने की संभावना है अगर मैं जस्ट क्वालिफाइड से 220 के स्कोर पे हूँ। एनआरआई सीटें कौन से स्टेट में रहेंगी? तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ सबसे ज्यादा एनआरआई सीट्स हैं। डीम्ड की भी काफी एनआरआई सीट्स हैं यहाँ पर। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर भी एनआरआई सीट्स हैं, यहाँ पे भी आपको चांस मिल सकता है सीट निकलने का। महाराष्ट्र के अंदर भी एनआरआई कोटा की सीटें रहती हैं, लेकिन महाराष्ट्र का कट ऑफ ऊपर रहता है, तो उसको मैं एक्सेप्शन रखती हूँ क्योंकि उसके डीम्ड काफी अच्छे कॉलेजेस काउंट होते हैं। ठीक है, तो एक हमारी चांसेस बनेंगे एनआरआई की। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा की फीस, जिसमें राजस्थान सबसे ज्यादा आपको कह सकती हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि राजस्थान में 33 लाख के आसपास का मैनेजमेंट कोटा का फीस लगता है। तो जस्ट क्वालिफाइड के लिए एक ऑप्शन एनआरआई, दूसरा मैनेजमेंट कोटा की फीस का रहेगा। आप जनरली ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड के थ्रू ही सीटें उठा सकते हैं। राजस्थान स्टेट के लिए जाएंगे तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कोर रेंज, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 220 से 270। क्योंकि ये भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, और इस स्कोर पे भी जो रैंक आ रही है, आई थिंक मेरे अंदाजन ये रैंक आपकी 9 लाख से लेकर समहाउ 8 लाख 7 लाख के बीच में आने वाली है। अब चूंकि रैंक तो बहुत हाई हो गई है, उस केस में आपको सीट मिलेगी लेकिन महंगी फीस की, यानी माइनॉरिटी वाली सीट्स। जैसे यूपी के अंदर जितने माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, यहाँ पर आपकी फीस जनरली रहती है 19 लाख, 20 लाख पर एनम के आसपास, 18 लाख पर एनम के आसपास। इस पे भी आपकी सीट मिलने की संभावना बन सकती है। बजट आपका 95 से लेके 1 CR 1.10 CR तक का जाएगा। इसके सिवा बिहार में भी माइनॉरिटी का कॉलेज है, मेजरली काफी सारे स्टेटों में रहता है। एपी में भी माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन एपी का चांसेस नहीं है, यूपी एंड बिहार का चांसेस बनेगा माइनॉरिटी की सीट पर। तो मैं 220 से 270 के स्कोर पर बैठी हुई हूँ। बजट 95 टू 1.5 CR के आसपास का। स्टेट आपका यूपी एंड बिहार, माइनॉरिटी की सीट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अदर सीट्स निकलने के चांसेस कम है। एक और स्टेट है वेस्ट बंगाल स्टेट, वहां पे भी सीट निकल सकती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का भी मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ जो होता है वो नीचे आता है। उत्तराखंड के अंदर भी मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ रहता है, उसकी फीस भी 21-21 लाख पर एनम है, बट चूंकि वो कॉलेज अच्छे हैं तो वहां चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आपका राजस्थान। अगेन चूंकि राजस्थान में भी मैनेजमेंट कोटा की सीट आपको इस स्कोर पर निकल सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको राजस्थान में फिर मैनेजमेंट की फीस पे नहीं जाना पड़ेगा, नॉर्मल की फीस पे भी चांसेस बनेगा। नॉर्मल की फीस में बजट कम नहीं है, बजट हाई है, 1 CR प्लस ही जाने वाला है। तो अब हमने समझा 220 से 270 का रेंज। अब लास्ट रेंज को समझते हैं, लास्ट स्लैब को 270 से 300। देखिए, 270 से 300 के स्लैब पे थोड़ी सी रैंक हमारी बेटर हो जा रही है, 6 लाख के आसपास आ रही है, 5 लाख के आसपास आ रही है। यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं जाना पड़ेगा। जनरल जो नॉन माइनॉरिटी की सीट्स हैं, नॉन मैनेजमेंट कोटा की फीस पर है, उन पे सीट मिल जाएगी, लेकिन वो कॉलेजेस जिनकी फीस एक्सपेंसिव है, जैसे 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख। एग्जाम्पल लूंगी, राजश्री, टीएस मिश्रा, ये जो कॉलेजेस हैं इनकी फीस काफी हाई है। बिहार में चले जाइए, आपका हिमालय मेडिकल कॉलेज है, इसकी फीस काफी हाई है। तो यहाँ पर आपको स्टेट काउंसलिंग से ही सीट मिल जाएगी, अपने स्टेट में ही सीट मिल जाएगी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में। लेकिन बजट, अब बजट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बजट जो आपका यहाँ पर आएगा वो आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए 90 के आसपास तो आएगा ही आएगा। देखिए, आप ये सोच रहे हैं मेरा स्कोर 300 है, मेरा 60 लाख में काम हो जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 60 लाख वाले कॉलेजेस उन बच्चों को मिलेंगे जो कम से कम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के आसपास वाले स्कोर पे बैठे हैं। ऐसे सिर्फ अपने मिथ में रह के काउंसलिंग का टाइम मत खराब करिए, चीजों को समझिए, एनालाइज करिए, एंड देन आफ्टर काउंसलिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। एडुमेंटा का टीम आपके साथ अवेलेबल है, आपको हमारी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप कॉल करें, डीएम करें। थैंक यू सो मच।